हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन क्या होता है, देखो पॉपुलेशन क्या होता है, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहा मैंने, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में एक इंडिविजुअल के ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, ये जो ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, ये क्या करते हैं, कॉमन रिसोर्सेस को यूज करते हैं। क्या करते हैं ये, यूज कॉमन रिसोर्सेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉमन रिसोर्सेस को यूज करते हैं। साथ ही साथ ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि एक पेट्री डिश में क्या है, बैक्टीरिया की कल्चर है। ठीक है, कॉलोनीज है, इसको ऐसे बनाते हैं पेट्री प्लेट में। पेट्री डिश में क्या है, बैक्टीरिया की क्या है, कल्चर है, कॉलोनीज है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है जो क्या कर रही है, कॉमन रिसोर्सेज को यूज कर रही है यहाँ पे, यानी कि जो हमने इसको न्यूट्रिशन दिया है उसको यूज कर रहे हैं सभी के सभी, और क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे इंटरब्रीड की बात आती है तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो क्या कर रहे हैं, कॉमन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर एसोसिएटेड विद अ पॉपुलेशन। ठीक है, किसी पॉपुलेशन के एसोसिएटेड कैरेक्टर फीचर को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं नंबर पहला बर्थ रेट को, नंबर सेकेंड हम बात करते हैं डेथ रेट की, नंबर थर्ड हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, एंड नंबर फोर्थ बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो, जब हम बात करते हैं किसी एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं बर्थ या डेथ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एक पॉपुलेशन की, तो क्या हम पॉपुलेशन के लिए कभी ये कहते हैं कि उस पॉपुलेशन का बर्थ हुआ है, उस पॉपुलेशन की डेथ हुई है? नहीं, हम वहां पे क्या यूज करते हैं, हम वहां पे यूज करते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनके लिए हम अलग टर्म्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्हें समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी पॉपुलेशन में, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लोटस प्लांट इन अ लेक, इन अ पॉन्ड। ठीक है, ठीक है, एक पॉन्ड में क्या है, लोटस प्लांट की पॉपुलेशन का हम बर्थ रेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या था, अर्लियर यहां पे प्रेजेंट थे 20 लोटस प्लांट।
ठीक है, पहले क्या थे, यहाँ पे 20 लोटस प्लांट प्रेजेंट थे इस पॉन्ड में। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, यहाँ पे 8 न्यू लोटस प्लांट बने। ठीक है, नए लोटस प्लांट उगे, पैदा हुए। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें हम बर्थ रेट की, तो इसका बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, जो नए प्लांट बने हैं, ठीक है, न्यू प्लांट हो या कोई भी हो, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि लोटस प्लांट की, तो हम प्लांट ही लिखेंगे, है ना। ठीक है, न्यू अपॉन ओल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि न्यू प्लांट कितने बने हमारे यहाँ पे 8। ठीक है, न्यू प्लांट कितने हुए हैं 8, एंड ओल्ड हमारी कितनी पॉपुलेशन थी 20, तो कितना हुआ 0.4 लोटस प्लांट पर ईयर। ठीक है, ईयर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे थे टोटल अर्लियर 20 लोटस प्लांट, ये क्या थे, लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल में क्या हुए थे, 20 लोटस प्लांट पैदा हुए थे, उगे थे, सॉरी, और नए लोटस प्लांट कितने बने हैं 8। ठीक है, तो हमारे न्यू अपॉन ओल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, तो इससे हम क्या निकालते हैं, टोटल बर्थ रेट, कि बर्थ रेट कितना था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी कर लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा डेथ रेट। तो डेथ रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी पॉपुलेशन की, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फ्रूट फ्लाई पॉपुलेशन इन लेबोरेटरी। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करा था, फ्रूट फ्लाई को लेबोरेटरी में रखा था, जिसमें से क्या था, जो टोटल पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन अर्लियर, ठीक है, वो थी हमारी 40। ठीक है, जिसमें से हमारी 4 फ्रूट फ्लाई क्या हो गई, डेड हो गई इन अ वीक। ठीक है, एक वीक में क्या हुआ, हमारी 4 फ्रूट फ्लाई क्या हो गई, डेड हो गई। ठीक है, तो अब इस पॉपुलेशन का हम अगर डेथ रेट निकालें, इस पॉपुलेशन का अगर हम डेथ रेट निकालें, तो अगेन हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे कितनी डेड हुई है, ठीक है, एंड नीचे लिखेंगे हम अपनी ओल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, कितनी डेथ हुई है, और नीचे हम लिखते हैं अर्लियर पॉपुलेशन को। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, डेथ कितनी हुई है 4 हुई है, अर्लियर कितनी थी 40 थी, तो टोटल डेथ रेट हमारा कितना निकलेगा 0.1 डेथ पर वीक, क्योंकि क्या हुआ है, एक वीक में 4 फ्रूट फ्लाई डेड हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं किसी पॉपुलेशन का। क्लियर है इतनी बात। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्स रेशियो की। ठीक है, जब हम मेल एंड फीमेल के रेशियो की बात करते हैं, काउंटिंग की बात करते हैं, कितने मेल हैं पॉपुलेशन में, कितने फीमेल हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे रेशियो में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, माना कि एक पॉपुलेशन में क्या है 60% तो क्या है फीमेल है, ठीक है, एंड 40% क्या है मेल है। तो इस पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो होगा वो कितना होगा, फीमेल अपॉन मेल, तो क्या निकलेगा 60/40। ठीक है, यानी कि 3/2, यानी 3:2, ये हमारा सेक्स रेशियो निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम अलग नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली समझ के चलेंगे। ठीक है, इसे हम एज पिरामिड से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नाउ अब आगे समझते हैं, हमारा इतना क्लियर है सबको, तो अब हम आगे बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है।
हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो, पॉपुलेशन के साइज को ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन साइज को ही हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जब बात आती है किसी पॉपुलेशन को मेजर करने की, तो हमें पता है, अगर मैं आपको कहूं कि किसी पॉपुलेशन को आपको क्या करना है? मेजर करना है कि वहां पे कितने इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप क्या कहोगे कि सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा कि मैं काउंट करके बता दूं कि हाँ वहां पे 10 ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे 10 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, ये आप क्या करोगे? काउंट करके बताओगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि पॉपुलेशन ऐसी है जो काउंट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, और अगर काउंट करने बैठ भी गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेट्री डिश में क्या कहूं, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को काउंट करने को कहूं, तो क्या आप इस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो पॉपुलेशन है इसे हम नंबर्स में काउंट करें। ठीक है, हम क्या करते हैं? इस पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी से। ठीक है, क्या करते हैं हम? रिलेटिव डेंसिटी से क्या करते हैं? पॉपुलेशन को काउंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? इस पेट्री डिश में क्या किया? यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज थी, ठीक है, डिफरेंट कॉलोनीज थी सेम बैक्टीरिया की, इस तरीके से। तो हमने क्या किया? कोई भी एक कॉलोनी को उठा के हमने उसको क्या किया? उसके नंबर्स को मेजर किया। ठीक है, उसी से हमने अंदाजा लगा दिया इन टोटल कॉलोनीज को कि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। यानी कि हमने क्या किया? रिलेटिव डेंसिटी किसी एक कॉलोनी को क्या करके मेजर करके इवेलुएट करके हमने क्या किया? पूरी पॉपुलेशन के बारे में पता कर लिया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमने कहा किसका? पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरियल कॉलोनी इन अ पेट्री डिश। ठीक है, नंबर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। नंबर्स ऑफ फिश इन अ लेक। ठीक है, देखो, हम बात कर रहे हैं एक लेक की, यानी कि बहुत बड़ी लेक है, उसमें क्या है? बहुत सारी मछलियां हैं। अब हमें उन्हें मछलियों को काउंट करना है। तो ऐसा तो नहीं है हम क्या करेंगे? सारी लेक में से सारी मछलियों को निकालेंगे, सारी फिश को निकालेंगे और काउंट करना शुरू कर देंगे। पॉसिबल है? नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम क्या करते हैं? हम इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि उस लेक में एक जाल फेंकते हैं और क्या करते हैं? मछलियों को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, एक बार में जितनी मछलियां कैच हो रही है हम उन्हें काउंट करते हैं एंड हम क्या करते हैं? उससे अंदाजा लगाते हैं पूरी लेक में कितनी फिश प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि हम रिलेटिव डेंसिटी को काउंट करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ फिश कैच इन पर ट्रैप। ठीक है, यानी कि एक ट्रैप में एक बार में कितनी मछलियां उसमें नेट में आ रही हैं हम उसे काउंट करते हैं और उससे ही हम क्या करते हैं? पूरी लेक की मछलियों की काउंटिंग या फिर उसको एग्जामिन कर लेते हैं कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। ठीक है, इसे भी हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है इतनी बात? नंबर नेक्स्ट आपका आता है, देखो, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को देखें। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं? बिना देखे ही या बिना गिने ही हम उस पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं,
टाइगर्स इन नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क में टाइगर्स की काउंटिंग करना कि वहां पे कितने टाइगर्स प्रेजेंट हैं। अब देखो, हम हर टाइगर के पास जाके तो काउंट नहीं कर सकते, है ना, और हमें ये भी नहीं पता होगा कई बार कि क्या है, कुछ नए टाइगर्स, क्या कुछ बर्थ हुआ है टाइगर्स का। तो हमने क्या किया, ना तो टाइगर को देखा और ना ही हमने उसे गिना। फिर भी हम क्या करते हैं, टाइगर्स की पॉपुलेशन नेशनल पार्क में कितनी है ये हम काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, टाइगर सेंसस को काउंट करते हैं। ठीक है, कैसे, टाइगर पग से या फिर फीकल पैलेट से। ठीक है, तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, टाइगर की पॉपुलेशन को देखते हैं, टाइगर की डेंसिटी को देखते हैं। क्लियर इतनी बात। नाउ नेक्स्ट एक चीज और समझते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, एक एरिया में, ठीक है, इन एन एरिया क्या है, 200 पार्थेनियम प्लांट्स प्रेजेंट है। पार्थेनियम प्लांट इज कैरेट ग्रास, ठीक है, एंड 1 बैनियन ट्री है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे बताओ कि किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो बिल्कुल आप कहोगे कि जो पार्थेनियम है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है किससे, बैनियन ट्री से, है ना, ऐसा ही तो होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 200 है और यहाँ पे ओनली 1 है। लेकिन अगर मैं बात करूं बैनियन ट्री की कि वो इतनी ह्यूज है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका क्या है, बायोमास बहुत ज्यादा है, ठीक है, साथ ही साथ ये बैनियन ट्री क्या करती है, अदर एनिमल्स को भी रहने की जगह देती है। बहुत से ऑर्गेनिजम्स इस बैनियन ट्री पे आके रहते हैं, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है ना, पेड़ पे आके रहती है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जानवर क्या करते हैं, उस पेड़ के नीचे छाया लेंगे, यानी कि इस बैनियन ट्री की इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर दिस पार्थेनियम प्लांट, है ना। तो इसीलिए इस केस में हम पॉपुलेशन या फिर रिलेटिव डेंसिटी से ना करके हम क्या करते हैं, इसका बायोमास से क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं पॉपुलेशन को। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, बायोमास से देखेंगे, यानी बैनियन ट्री का बायोमास ज्यादा है एज कंपेयर दिस पार्थेनियम प्लांट, साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है पार्थेनियम प्लांट से। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड से किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी को देखते हैं। ठीक है, हमने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं है कि हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, हम क्या करते हैं, अदर मेथड्स को यूज करके क्या करते हैं, इन पॉपुलेशन की डेंसिटी को देखते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये है आपका पॉपुलेशन एंड एट्रीब्यूट के बारे में। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।